रामायणी नंबर 55 में संसार की अनित्यता का वर्णन यहाँ पर सदगुरु ने किया है। चलिए जानते हैं जल्दी से। गए राम और गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धाना, जात कौरवे लागु न बारा, गए गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धि मति ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कर संग न लाई, जाकर पुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाए। मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने हम अपने मरी जैबे, टका 10 बेड़े और ले खाए। साखी है अपनी अपनी करी गए, लागे न काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ ना। संसार की अनित्यता का वर्णन इस वाणी के अंतर्गत है। चलिए जानते हैं। विष्णु के अवतार रामचंद्र जी भी चले गए और उनके भ्राता लक्ष्मण भी चले गए, किंतु महारानी सीता जी जैसी धन्या पतिव्रता शिरोमणि नारी भी उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वे रामचंद्र जी से पहले ही चल दी थी। दुर्योधनादि 100 भाई कौरवों को भी समस्त विभव त्याग कर चले जाने में देर भी नहीं लगी, और राजा भोज जैसे विद्वान जो अपनी धारा नगरी नामक राजधानी को बहुत सुंदर रीति से सजाए थे, वे भी चले गए, कुछ भी उनके साथ नहीं गया। हस्तिनापुर के राजा पांडु चले गए और कुंती जैसी सर्वगुण संपन्ना रानी भी चली गई, और पांडु पुत्र सहदेव जी चले गए, जो बड़े बुद्धि वाले थे, वे भी चले गए। जिस रावण ने समस्त लंका को सुवर्ण से बनवाई थी, उसने भी चलते समय कुछ भी साथ नहीं लिया। जिस हरिश्चंद्र राजा का राजमहल हवेली आकाश पर्यंत छाई हुई थी, अर्थात जिसका महल आकाश तक पहुंचा हुआ था, वह राजा हरिश्चंद्र तथा उसका महल आज कहीं देखने में भी नहीं आता है। मूर्ख मनुष्य धनादिमायिक विनाशी पदार्थों का बहुत संचय अर्थात इकट्ठा करता है, किंतु वह अंत के समय स्वयं तो मरने की तैयारी में है, परंतु फिर भी दूसरों के लिए रोता है, अर्थात वह नहीं समझता है कि संचित धनादि पदार्थ सब यहीं रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा। उनका संबंधी कोई जब मर जाता है तब वह बहुत रोता है, पर वह नहीं जानता है कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। वह यह नहीं जानता है कि मैं भी मर जाऊंगा, परंतु वह विचार करता है कि बढ़े सूद यानी ब्याज से 10% और बढ़े तो उसमें और लेकर खाऊंगा, अर्थात मूल में ब्याज द्वारा बढ़ाने की फिक्र में रहता है। साखी का अर्थ है सदगुरु कहते हैं कि इस प्रकार सब लोग अपनी अपनी करनी को करके चले गए, परंतु यह माया किसी के साथ नहीं लगी। रावण अपनी करनी करके चला गया और दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी भी अपनी करनी करके चले गए। सदगुरु कहते हैं कि मेरे कथनानुसार महाचेतन परमात्मा को जानकर उसके प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लो कि महाचेतन परमात्मा को जानना है किससे? भेदी गुरु से। इसके बाद उसको पाना, उसमें स्थिति बनाना, ये सबसे बड़ी विधि है। ठीक है, उसके प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना। वो कैसे प्राप्त होता है? तुम्हारे बातें करने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ता है। ठीक है, जिससे जन्म मरणादि सर्व मायिक बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सो करते नहीं, किंतु अपनी अपनी करनी विषय भोगादि के निमित्त में मैं और मेरा आदि माया मोह में आसक्त होकर सब लोग चले गए और चले जा रहे हैं, परंतु यह नहीं विचारते हैं कि सब लोग तो ऐसे ही चले गए, किसी के साथ कुछ भी नहीं गया। रावण जैसा पराक्रमी तथा दशरथ जैसा अतुल बलशाली एवं राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भी चले गए और उनके साथ कुछ भी नहीं गया, तब मेरे साथ कैसे जा सकेगा? ऐसी स्थिति में आसार सांसारिक विषयों को छोड़कर परम तत्व महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति के लिए किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे भेद प्राप्त करके साधन अभ्यास करके सत्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। सतनाम साहिब बंदी आप लोग समझ गए हैं। सदगुरु कबीर साहब का बीजक वाणी आप लोगों को सब कुछ बतला देगा, घबराना नहीं है, बस लगातार देखते जाओ और वीडियो को शेयर करते जाओ, पसंद करते जाओ। सतनाम साहिब बंदी।